हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपको होली की रंग भरी शुभकामनाएं। आज आपके लिए मैं एक होली स्पेशल कहानी लाई हूँ और आज की कहानी है आशु और उसके 3 कॉलेज दोस्तों की। दोस्तों, मैं आशु हूँ। मेरे दोस्त उदय, अनिल और रवि कॉलेज में मेरे साथ फाइनल ईयर में थे। हम लोग हॉस्टल में रह रहे थे। ये फरवरी एंडिंग की बात है। हम लोगों ने सोचा कि इस होली पे सब दोस्त अलग अलग घर जाने की जगह किसी एक के यहाँ मिलकर एंजॉय करते हैं। वैसे भी अगले साल पता नहीं कौन कहाँ हो। ये बात पे सभी दोस्त तैयार हो गए। मेरा और रवि का घर तो दूसरी सिटी में था। उदय और अनिल दूर के कोई अलग अलग गांव से पढ़ने आए थे। अब सोचा कि होली जैसे फेस्टिवल का असली मजा तो गांव में ही आता है। तो अब दोस्तों के इकट्ठा होने के लिए 2 ही ऑप्शन थे, उदय और अनिल। हम लोग कुछ बोलते इससे पहले उदय बोला, देखो भाई, प्लान सही है, पर जहां तक गांव में होली मनाने का इरादा है तो मेरे गांव से दूर ही रहना। हम तीनों ने चौंकते हुए पूछा, भाई ऐसा भी क्या है तेरे गांव में? तब उदय ने बताया कि लगभग 40 साल पहले मेरे पापा के बचपन की बात है। हमारे गांव और सामने वाले गांव के 2 ग्रुप में कुछ अनबन थी। थोड़े थोड़े दिनों में उनमें बोलाचाली और हाथापाई चलती रहती थी। पर हमारे गांव को जो मुखिया था वो पहुंच वाला था। सब उसके पक्ष में उसकी बात मानते थे और इसी वजह से सामने के गांव का ग्रुप कमजोर पड़ जाता था। सामने के ग्रुप वाले लोगों ने गांव के मुखिया को मारने की सुपारी दे दी थी। अब उस जमाने में कोई फोन या फोटो जैसा ऑप्शन नहीं था, तो उसकी पहचान का कोई तरीका सोचने लगे। पर उन लोगों के नसीब से मुखिया का खास दोस्त उसके मान सम्मान को देखकर जलने लगा था और उसे जब कुछ खबरी लोगों ने बताया कि सामने गांव के ग्रुप मुखिया को मारने का सोच रहे हैं, तो वो वहां जाके मिल गया और बोला, तुम लोग मारने के लिए होली का दिन रखो और मैं उस दिन मुखिया को पूरा लाल रंग से रंग दूंगा और ये देखकर तुम उसे मार डालना। होली का दिन आया। सब कुछ सामने के गांव के प्लान की तरह ही हुआ। मुखिया जी सबके साथ होली खेलने निकले। तब उनके दोस्त ने उनको पूरा लाल रंग से रंग दिया और ये देखकर सामने से कोई आदमी बड़ा सा छुरा लेकर उनकी तरफ आ रहा था। पर भीड़ में से किसी की निगाह उस पे पड़ी और उसने उसे रोकना चाहा। ये देखकर काफी सारे लोगों ने मिलकर उस गुंडे को पकड़ लिया, पर बचने की कोशिश करते हुए उसका छुरा उसके पेट में ही लग गया और वो मरते हुए बोला, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता और तुझे भी मैं छोड़ूंगा नहीं, वापस आऊंगा। ये देख मुखिया का दोस्त भागने लगा। गांव वालों ने उसे पकड़ा तो उसने सारा प्लान बता दिया। उस गुंडे के साथ उस दोस्त को भी मार डाला गया। कुछ दिन तक गांव में सब एकदम शांत हो गया और समय के साथ धीरे धीरे गांव वाले ये हादसे को भूलने लगे। दूसरी होली आई। तब 4 दोस्तों का कोई ग्रुप लाल रंग से होली खेल रहे थे। थोड़ा पिए होने की वजह से वो ऊपर से नीचे लाल रंग में रंगे हुए थे और कुछ ही देर में वो लोग गांव में यह कहकर भागने लगे कि वो खूनी लौट आया है और मुझे मार डालेगा। उनमें से एक की वही हार्ट अटैक से डेथ हो गई और
बचे हुए 3 दोस्त की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये ग्रुप एकदम शराबी लोगों का था, तो सबको लगा कि इनकी शराब में कुछ मिला हुआ था, इसकी वजह से ये 3 मर गए। गांव वाले डरे हुए थे और अगली होली पर भी कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ, पर दोनों की कॉमन बात ये थी कि सिर्फ लाल रंग से होली खेलने वाले लोगों को उस खूनी का भूत दिखाई देता और मार डालता या पागल कर देता। उसके बाद के सालों में गांव में होली खेलना बंद हो गया। अगर कोई इक्का दुक्का लोग होली मनाते तो वो भी हरा नीला पीला रंग से तिलक करके। लगभग 40 साल हुए इस बात को, आज तक सब होली के रंगों से दूर रहते हैं। ये कहानी सुनते ही हम दोस्तों ने पहले तो कहानी को मजाक में लिया और कहा, अब तो तेरे ही गांव में लाल रंग से होली खेलने जाएंगे। उस पे उदय बोला, पागल हो, अगर मेरे पापा को पता लगा तुम लोग होली खेलने आए हो तो वो घर में क्या गांव से बाहर निकाल देंगे। तो रवि बोला, जो ये सब में कुछ मानता ही नहीं था, कि उन्हें सच थोड़ी ना कहना है, हम तो कहेंगे कि हम घूमने आए हैं होली के ब्रेक पर। हम लोग गांव पहुंच गए। उस शाम होलिका दहन हुआ। अगले दिन जब बाहर निकल के देखा तो सब शांत था। हमें मिलाकर कुछ 20-25 लोग गांव में बचे हुए थे। ज़्यादातर लोग होली खेलने रिलेटिव के यहाँ या कोई दूसरे गांव की तरफ चले जाते थे। हम लोग चाय पी के यूं ही एक राउंड मारने के बहाने बाहर निकले। कुछ बच्चों ने हम पर हरा पीला रंग लगाया। हम तो होली खेलने ही आए थे, पर थोड़ा मन में डर भी था। अचानक रवि ने अपनी पॉकेट में रखा लाल रंग निकाला और सबको रंग दिया, और बदले में हमने भी उसे रंग दिया। हमें लाल रंग में रंगा देखकर बचे हुए गांव वाले हम पर गुस्सा हुए और भागकर अपने अपने घरों में छुपते हुए दरवाजे बंद कर लिए। हम लोग अब चौराहे पर लगे नीम के पेड़ पे बने चबूतरे पर बैठ गए। हमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा लाल रंग से फेस और बॉडी पे जलन होने लगी थी, जो शायद कलर एलर्जी भी हो सकती थी। लगभग 2 घंटे जितने बीत गए। अब तक कोई भूत हमें दिखाई नहीं दिया था। उस रंग की जलन बढ़ने लगी थी। हमें लगा अब इसे धो लेते हैं। पास में लगे हैंडपंप से हम रंग धोने लगे, पर वो रंग ज्यों का त्यों था। बाकी सब रंग शरीर से पानी के साथ बह रहे थे। साथ ही ये जलन अब बढ़ती जा रही थी। इतने में हमें सामने एक खून से लथपथ आदमी हाथ में छुरा लेकर हमारी ओर आता दिखा। वो बोला, अब की बार नहीं बचोगे। हम लोग भागे और कुछ घर में मदद मांगी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो आदमी धीरे धीरे हमारे पीछे आ रहा था। रास्ते में एक कुआं था। अनिल ने कुएं में देखकर बोला कि इस पानी में कूदा तो मेरा रंग निकल जाएगा और साथ ही इस भूत से मेरा पीछा छूट जाएगा। उसने कुएं में छलांग लगा दी। तभी हमें एक जोरदार चीखने की आवाज आई। वो एक सूखा कुआं था और अनिल मर चुका था, पर हमारे पास समय ज्यादा नहीं था, तो हम जान बचाने के लिए आगे भागने लगे। पीछे देखा तो अब वो आदमी दिख नहीं रहा था। फिर भी हमारे पीछे कोई तो है, ऐसा एहसास हमें डरा रहा था। मैं और उदय भागते हुए थोड़ा आगे निकले तो ध्यान गया रवि पीछे रह गया है। हम दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे और डरते हुए मंदिर में घुस गए। वहां पुजारी को सारी बात बताई। उसने कहा,
डरो नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। तुम्हारे इस लाल रंग की वजह से आज ये सब हुआ। हमने बताया कि ये गुलाल का रंग अब निकल ही नहीं रहा है। पंडित जी ने हमें पीछे के भाग में ले गए। वहाँ एक पानी से भरी बाल्टी में गंगा जल डाला और बोले, इससे ये रंग निकल जाएगा। और सच में वो सारा रंग निकल चुका था। हम रंग साफ करके आए तो पुजारी ने हमें बताया कि हो सके तो अभी मंदिर से बाहर मत निकलना और कोई भी तुम्हें आवाज दे तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। तो हमने बताया कि हमारा एक दोस्त पीछे रह गया है, आप उसको भी बचा दो। तो पुजारी ने कहा कि अब तक तो आत्मा ने उसे मार डाला होगा। कुछ समय बाद मंदिर के बाहर रवि खड़ा था और हमें बाहर आने का फोर्स कर रहा था। हमने उसे अंदर बुलाया कि तू यहाँ आजा, तेरी जान बच जाएगी, पर वो बोला वो अंदर नहीं आ सकता है। तो हम लोग समझ गए कि ये रवि की आत्मा है और हमें पंडित जी की कही हुई बातें याद आ गईं। हमने पंडित की बात मानी और उस रात मंदिर के बाहर कदम नहीं रखा। रात भर हमें रोने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। इस बीच हमने अनिल की चीख भी सुनाई पड़ी। सुबह हुई, अब तक पुलिस आ चुकी थी, पर उन्होंने तो हमारी कहानी पे विश्वास नहीं किया। अनिल की मौत को एक सुसाइड बताया गया और रवि का केस तो एक मिस्ट्री बनके रह गया। उसकी कोई बॉडी दिखाई नहीं दी, ना ही वो खुद। रवि के नाम का मिसिंग केस आज भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर है। मैं और उदय उस घटना के बाद सरवाइव तो कर गए, पर उसका असर और नेगेटिविटी काफी समय तक हमारी लाइफ पर पड़ती रही।